नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि चार डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स, ये चारों ही एक ऐसे फंड्स है जिसमें रिटर्न काफी स्टेबल तरीके से मिल सकता है। और ये चारों फंड्स काइंड ऑफ बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स होने वाला है, यानी कि आप चारों फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग you need to do your own research and post that you can decide कि भाई आपके लिए इन चारों में से कौन सा फंड्स कितना बेहतर होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये काफी जनरलाइज्ड रहता है, किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टर के नीड को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया नहीं जाता है। तो आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए एंड पोस्ट दैट आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड्स कितना बेहतर हो सकता है। एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई चारों फंड्स लंबे रेस का घोड़ा बन सकता है एंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे सकता है। वहीं अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी हो रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 4 म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कैटेगरी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट द लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और देखते हैं कि इस कैटेगरी से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, बात करें लार्ज कैप इंडेक्स फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का। बात करेंगे इस फंड का एसेट एलोकेशन का, तो जो इक्विटी एलोकेशन है उसमें लार्ज कैप में देखा जाए तो 100% का एलोकेशन है, यानी कि सारे के सारे पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि कैटेगरी के अनुरूप ही दिखने को मिल रहा है। क्योंकि ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो ये कंपैरेटिवली न्यू फंड है, तो आपको मौका काफी अच्छा मिलने वाला है आने वाले टाइम में, यानी कि ये फंड आगे चल के आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो YTD 2025 यानी कि साल 2025 में अभी तक इस फंड का जो रिटर्न है वो 13.4% का है। पिछले 3 महीने में देखे तो रिटर्न लगभग 6.5% का है। पिछले 6 महीने में देखे तो लगभग 10% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। लास्ट के 1 ईयर का बात करें तो 8.16% का है एंड लास्ट के 3 ईयर में एनुअल बेसिस पे इस फंड ने आपको लगभग 18% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। यानी कि पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है इस फंड का काफी बेहतरीन है। अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क से या फिर कैटेगरी से, तो बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में 15.74% का रिटर्न दिया है एंड कैटेगरी ने 16.29% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो बोथ इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स, HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 12.98% का है एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन 13.17 का है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। शार्पे रेशियो की बात करें तो वो 0.83 का है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.7 का है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो 2.04% का है, यानी कि इस इंडेक्स फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 2% से बीट किया है एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो 0.39% का ही है। तो अल्फा काफी बेहतरीन तरीके से जनरेट कर पाता है HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो फ्रेंड्स, लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी से देखा जाए तो ये फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि ये फंड काफी नया जरूर है, यानी कि इस कैटेगरी में आपको काफी पुराने फंड्स भी दिखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फंड कंपैरेटिवली न्यू है, तो यहाँ पे आपको मौका ज्यादा बेहतर तरीके से बन के आ सकता है आने वाले टाइम में। तो इस फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको अपना रिसर्च खुद करना है एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि आपके लिए
लार्ज कैप इंडेक्स कैटेगरी से कौन से फंड्स कितना बेहतर हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई वो कौन सा म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है एंड काइंड ऑफ बाय एंड फॉरगेट टाइप का म्यूचुअल फंड हो सकता है आने वाले टाइम में। बात करें फ्लेक्सी का फंड का तो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं जाने पहचाने फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो जो लार्ज कैप में एलोकेशन है वो 94.4% का है। लगभग सारे ही पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जा रहा है। और फ्रेंड आपको बता दो कि लार्ज कैप में यहाँ पे इंडियन प्लस ग्लोबल स्टॉक्स भी दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें यूएस का तो जो नेस्डेक वाले कुछ स्टॉक्स है लाइक आपका अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सारे कंपनी है अमेरिका का जिसमें ये पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दोनों जगह का फायदा मिल सकता है। बात करें मिड कैप एलोकेशन का तो वो लगभग 4% का है एंड स्मॉल कैप में देखें तो यहाँ पे लगभग 1.5% का एलोकेशन है। फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले तक इस फंड ने स्मॉल कैप में काफी कम पैसे इन्वेस्ट किया हुआ था जो कि अब लगभग 1.5% के आसपास में है, यानी कि स्मॉल कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया है जो कि अच्छी बात है क्योंकि जो मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप स्टॉक से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे बना के देता है। हालांकि वहां पे रिस्क एलिमेंट भी ज्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स इक्विटी एलोकेशन देखें तो वैसे काफी अच्छा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट जरूर है और इस फंड का जो फंड साइज है लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है जो कि एक्सट्रीम हायर साइड में है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस का तो जो रिटर्न है YTD 2025 का वो 8.13% का है जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 महीने का जो रिटर्न है ये भी अपने बेंचमार्क एंड जो कैटेगरी है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। 6 महीने में रिटर्न ये भी अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क के करीब में है, कैटेगरी से थोड़ा सा कम जरूर है एंड बेंचमार्क से भी थोड़ा सा कम है। बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा बेहतर है लगभग 9.5% का जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी ज्यादा है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन है लगभग 22.5% का जो कि अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। सिमिलर सा कहानी है लास्ट के 5 ईयर का। लास्ट के 5 ईयर में इस फंड ने आपको लगभग 23.8% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे which is again better than benchmark and category average and similar सा स्टोरी है आपका लास्ट के 7 ईयर का। यहाँ पे भी रिटर्न 22.14% का एनुअल बेसिस पे and which is again better than category and benchmark index and पिछले 10 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 18.53% का which is again better than category and benchmark index। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म यहाँ पे कोई इश्यू क्रिएट नहीं कर रहा है इस फंड को। आने वाले टाइम में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ये मेन मुद्दा है क्योंकि इसका जो फंड साइज है ये काफी ज्यादा हो चुका है लगभग 1,20,000 करोड़ का। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है लेकिन अभी तक इसका जो डेटा है ये खराब नहीं हुआ है। साल 2025 में अभी तक इसका रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर जरूर है एंड लास्ट के 1 ईयर में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आने वाले टाइम में भी काफी अच्छे तरीके से ये फंड आपको परफॉर्म करके दे सकता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो 8.51 का है जो कि कैटेगरी से बेहद ही कम है, यानी कि इस फंड में रिटर्न की वोलेटिलिटी बहुत कम है, यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये फंड आपको स्टेबल रिटर्न बना के दे सकता है। बात करें शार्प रेशियो का जो कि 1.72 का है और कैटेगरी से अगेन काफी शानदार है, यानी कि ये फंड रिस्क जितना लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है। एंड सिमिलर सा कहानी है अल्फा का, ये भी काफी शानदार है 9.17% का और कैटेगरी का अल्फा 1.77% का है, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9.9% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे, जो कि शानदार नंबर है। तो फ्रेंड्स पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एक ऐसा फंड है जो कि काफी पॉपुलर फंड है अपने कैटेगरी में और मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तो फंड का जो परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है ये काफी शानदार है।
डेटा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेन मुद्दा ये है कि भाई आने वाले टाइम में इसका परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद दिस पर्टिकुलर फंड फ्रॉम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं हम लोग मिड कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड का। ये भी काफी चर्चित फंड है अपने कैटेगरी में। बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो 50.11% का है। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो 48.02% का है एंड बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो वो 1.86% का है। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में ये काफी बैलेंस्ड दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो 39,329 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा फंड साइज है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। काफी रिजनेबल काफी बैलेंस्ड फंड साइज देखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो YTD 2025 में जो रिटर्न है वो 4.81% का है, जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। 3 महीने में भी देखें तो रिटर्न अच्छा है 3.29% का, जो कि कैटेगरी से बेहतर है एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। बात करें लास्ट के 6 महीने का तो यहाँ पे रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से अच्छा दिखने को मिल रहा है। लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न है अगेन बेहतर है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से, लगभग 6% का रिटर्न बना कर दिया हुआ है। 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न लगभग 26% के करीब में है, जो कि बेहतर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से। 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 30% के आसपास में है, which is again better than its category average and benchmark index। बात करें लास्ट के 7 ईयर का तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 23% के हिसाब से है, जो कि अगेन बेटर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स से। बात करें पिछले 10 सालों का तो लास्ट के 10 ईयर में इसका रिटर्न 18.34% का है, जो कि अपने बेंचमार्क के आसपास में ही है एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इस फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि 15.44% का है एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन 15.48 का है। तो कैटेगरी से मार्जिनली कम है, यानी कि रिटर्न की वोलेटिलिटी एज इक्वल टू कैटेगरी एवरेज ही रहता है, तो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। अच्छा फंड है, रिटर्न काफी स्टेबल रहता है। बात करें इसका शार्प रेशियो का तो वो 1.08 का है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.86 का है। तो इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें अल्फा का, जो कि लगभग 2% का है एंड कैटेगरी का अल्फा नेगेटिव 1.21% का है। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में इसका अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 2% परिणाम के हिसाब से बीट किया हुआ है। वहीं कैटेगरी ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लास्ट के 3 ईयर में अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए और एक ऐसे फंड चाहिए जो कि काफी ट्रस्टेड हो, पेरेंटेज भी काफी अच्छा हो, इन दैट केस आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड को कंसीडर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि भाई आपके लिए ये फंड कितना बेहतर या फिर कितना सुटेबल हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से एक ऐसे फंड के बारे में जिसका पेरेंटेज अगेन काफी शानदार है एंड रिटर्न भी काफी स्टेबल तरीके से आपको बना के देता है। बात करिए स्मॉल कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है उसमें देखा जाए तो जो लार्ज कैप एलोकेशन है वो नील है। मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो वो 33.62% का है एंड स्मॉल कैप एलोकेशन की बात करें तो वो 66.38% का है। तो इस तरीके से देखें तो सारे के सारे पैसे मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही जाता है, जो कि लार्जली अनएक्सपेक्टेड लाइन ही है। कुछ फंड्स ऐसे भी है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में भी पैसे डालता है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पैसे या तो स्मॉल कैप में जा रहा है या फिर मिड कैप में जा रहा है, जो कि कैटेगरी के अनुरूप ही दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो 11,637 करोड़ का है, जो कि काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना तो कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो साल 2025 में अभी तक जो रिटर्न है इस फंड का वो निगेटिव है, लगभग 5% के आसपास में, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब जरूर दिखने को मिल रहा
रहा है। लास्ट के 3 महीने का रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 3.5% का लॉस है, जो कि अगेन अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से खराब दिखने को मिल रहा है। बात करें 6 महीने का तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर जरूर है, लगभग 10.5% के आसपास में। लास्ट के 1 ईयर में यहाँ पे लगभग 6.25% का लॉस है। बात करें पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे रिटर्न बेहतर जरूर है, लगभग 22% के आसपास में, और बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने भी रिटर्न लगभग 22% के आसपास में ही बना के दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में देखें तो रिटर्न काफी शानदार है, लगभग 31.5% के करीब में, जो कि बेहतर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, टाटा स्मॉल कैप एक ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिसमें आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा तो रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बन के आ सकता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो है आपका 16.05 का, कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.05 का, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी ही थोड़ा सा कम रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। शार्प रेशियो की बात करें तो वो 0.93% का है एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.85% का है। तो शार्प रेशियो भी देखें तो मार्जिनली बेहतर है अपने कैटेगरी से, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड बात करें अल्फा का, जो कि 2.77% का है एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.29% का, तो ये फंड अल्फा भी बेहतर जनरेट कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो डेटा है ये पिछले 3 सालों का जो रिटर्न होता है उसके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। तो पिछले 3 सालों में इसका रिटर्न काफी अच्छा था, परफॉर्मेंस काफी बेहतर था, तो रिस्क रेशियोज का जो नंबर है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। गाइस, आपको बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, आप लमसम नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्लियरली बता दूं कि बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि भाई आपके लिए कौन सा फंड कितना बेहतर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है जो कि 4 डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और चारों ही फंड्स का रिटर्न देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतरीन दिखने को मिल रहा था। साथ के साथ वोलेटिलिटी भी काफी कम है, यानी कि जो रिटर्न की स्टेबिलिटी है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना नीड पता है, रिक्वायरमेंट पता है, एंड पोस्ट दैट यू कैन डिसाइड कि भाई आपके लिए ये चारों फंड्स कितना बेहतरीन साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन डीएम योर क्वेश्चन टू मी डायरेक्टली, और मैं आपको आंसर करने वाला हूं। इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ के साथ फ्रेंड, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।